डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के अगले पार्ट में देखो, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। देखो ये होता क्या है, पहले इसके बारे में सुन लो, फिर उसके बाद हम इसको लिख भी देते हैं। मान लो पानी बॉईल हो रहा है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। जैसे बॉईल होने लगा तुम उसमें थोड़ा सा नमक मिला दो या चीनी मिला दो, उसका बॉईल होना बंद हो जाएगा। फिर बॉईल होने के लिए और टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ? हम लोगों को पता है कि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो लिक्विड बॉईल करता है। जैसे ही उसमें तुम चीनी या नमक मिलाया, वैसे ही उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल से इंटरेक्ट किया। तो जब वो इंटरेक्ट किया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि उसका एस्केपिंग टेंडेंसी घट चुका था। तो वेपर प्रेशर कम हुआ, फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाने के लिए और उसको गर्म करना पड़ा बॉईल करने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आया, उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट में फ़र्क आएगा। तो वेपर प्रेशर ऐसे भी कम हो चुका था। कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, समझ गए ना। तो उसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? It is the property of the solution which depends upon the number of particle, जो कि एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकता है। हो गया। तो क्या डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? It is the property of solution which depends upon the number of particle। ठीक है। They are as follows। ये चार तरह का होता है। कौन कौन होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार प्रॉपर्टी होता है बस। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कब? जब राउल्ट्स लॉ हम लोग यूज़ किए थे, व्हेन फॉर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, है ना। तो वो फार्मूला आया था पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू काई सोल्यूट। डिस्कस करते हैं थोड़ा। देखो, we know from राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से पता है हमको पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट का सोल्यूट।
अब पूछो कि ये कैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ। बहुत सिंपल है। देखो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड काई सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। काई मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा ना, तो नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल हुआ, इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब क्या हुआ, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन काई सोल्यूट जो कि राइट हैंड साइड में है, विच रिप्रेजेंट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल वर्चुअली number of particles, so it is a correlative property। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब ये नहीं है। सिंपल सा बात है कि ये तो कॉइल सॉल्यूट के बराबर नहीं है ना, पूरा है ना, तो पूरा ना होगा, ये कैसे हो जाएगा। क्लियर है। आंसर में क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस इज नॉट इक्वल टू काई सोल्यूट। काई सोल्यूट तो ये पूरा है ना भाई, तो ये ना बराबर होगा, ये ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कहाँ से होगा। समझ में बात आ गई। दैट्स ऑल। अब हम लोग आते हैं दूसरा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो अभी बात हुई थी कि कोई लिक्विड बॉईल कर रहा है, उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दो, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। फिर बताया भाई वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली मतलब ग्राफिकली कैसे समझेंगे, है ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, आओ। इधर टेम्परेचर है और इधर वेपर प्रेशर। कोई सॉल्वेंट है, तो मान लो कि ये रूम टेम्परेचर है, वहाँ पर ये है वेपर प्रेशर इसका, और हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, कहीं आया होगा, यहीं पर हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिक्विड बॉईल करेगा, तो ये जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा टीबी, तो टीबी क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ये पॉइंट क्लियर है ना। तो ये वाला ग्राफ सॉल्वेंट के लिए था। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्वेंट से, तो यहाँ से शुरू करते हैं, इसका भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये हो गया इसका टीवी डैश। तो टीवी डैश क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो ये ज़्यादा, ये कम दिखा। तो टीबी डैश माइनस टीबी इज इक्वल टू डेल टीबी, और इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट क्लियर हो गया, क्यों ज़्यादा होता है, फंडा क्लियर। आओ अब यहाँ भी राउल्ट्स लॉ लगता है। राउल्ट साहब ने कहा कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। ठीक है, देखते हैं उसको। उन्होंने कहा ना, क्वेश्चन आता है व्हाट इज राउल्ट्स लॉ फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सिंपल है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डेल टी बी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, डेल टी बी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो साइन ऑफ मोलैलिटी को हटाओगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, के बी इंटू एम।
केबी को हम लोग बोलते हैं यूब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। या फिर मोलैलिटी अगर 1 होगा तो डेल्टा टीबी केबी के बराबर होगा, है ना। केबी के बराबर होगा, इसलिए इसका एक और नाम है मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। मतलब कि मोलैलिटी 1 है। जैसे 1 किलो पानी ले लो और उसमें ग्लूकोज ले लो। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? C6H12O6 180 होता है। तो 180 ग्राम ग्लूकोज तौल के 1 किलो पानी में डाल देंगे, देखेंगे कितना बॉइलिंग पॉइंट है। तो 100 डिग्री से ज़्यादा होगा, जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा टीबी होगा, वही क्या होगा? केबी होगा। कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो ये था यूब्लोस्कोपिक कांस्टेंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्यों इंक्रीज़ किया ग्राफ से समझ गए। अब हम आते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, वो क्यों कम हो जाता है, ठीक है। अब और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं तुरंत।